ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन शख्स है, सबसे ज़्यादा। उसकी रीज़न ये है कि इस शख्स ने ऐसे-ऐसे ऑपरेशन किए हैं जो कामयाब रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। इस वक्त सिनेरियो ये हुआ है कि डेविड बर्निया, मोसाद का चीफ, इस वक्त हंगामी दौरे पर अमरीका पहुंचा है। अब ज़ाहिर-सी बात है, अमरीका पहुंचेगा तो वहाँ पर सीआई के डायरेक्टर से मुलाकात होगी, ट्रंप से मुलाकात होगी। वो अलग बात है कि ट्रंप से मुलाकात नशर की जाती या नहीं की जाती, वो उन पर है, व्हाइट हाउस पर है। लेकिन अब ये बड़ा प्लान करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर सी बात है, ट्रंप बेजार है मोसाद से। उसकी रीज़न ये है कि इस वक्त ट्रंप की रेपुटेशन लगी हुई है दांव पर। वो इनको ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने किया क्या है। यानी मोसाद के एजेंट्स इतने ज़्यादा ईरान में हैं कि शायद ऐसा लगता है कभी कि इतने ईरानी ना हो जितने एजेंट उनके हों। अब सूरत हाल यहाँ पर यह पैदा हो रही है कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन का प्लान ये लेकर पहुंचे थे कि जी वो एहतजाज करने वाले आएंगे, आग लगा देंगे, मसाजिद जला देंगे, वो सारा काम तो हुआ, लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई लीडरशिप नहीं मारी गई। आयतुल्ला के घर के बाहर तक वो चले गए लेकिन कुछ नहीं कर सके, ना लोकेशन ट्रेस हुई, ना कोई और काम हुआ। मोसाद के अब तक के जितने ऑपरेशंस हैं, आप ये समझ लें इनमें बदतरीन और नाकाम तरीन ऑपरेशन ये करंट हुआ है जो ईरान के अंदर है, और ये इतना बदतरीन ऑपरेशन है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस शख्स के ऑपरेशंस में हसन नसरुल्ला को मारना या सिनवार को मारना, हत्ता कि वो शबाइट अंडर कंट्रोल करता है लेकिन बाहर से इंफॉर्मेशन निकालना, फिर ईरान की सारी लीडरशिप को मारने का क्रेडिट इस बंदे को जाता है। ईरान के सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारने का क्रेडिट इस बंदे को जाता है। ईरान में एहतजाज जो हो रहा है उसका क्रेडिट जाता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं गिरा सकी। रिजीम चेंज ऑपरेशन पिछली दफा भी नाकाम हुआ, इस दफा भी नाकाम हुआ, और ट्रंप उनको बेइज्जत कर रहा है क्योंकि ट्रंप ने इनकी आड़ पर, इनकी बेस पर, इनके बिहाफ पर कह दिया था ईरानियों को कि मेरी मदद आ रही है, यानी मैं अटैक करने जा रहा हूं, फौजें उतारने के लिए जा रहा हूं, आप तैयार है। ट्रंप ने ऐलान कर दिया और ऐन मौके के ऊपर आप अंदाजा कर लें कि ट्रंप को बैकआउट करना पड़ा। और फिर जब इन्होंने स्ट्राइक करने के लिए अमेरिका ने फौजें भेजनी थी, जहाज इनके उड़ चुके थे, उनको वापस मोड़ा, इवन के नेतन्याहू चला गया था। अब यहां सूरत हाल जो पैदा हो रही है, दो काम है। एक तो ये प्लान करने के लिए गए हैं कि हमें बहुत बड़ी तादाद में अब वहां असला और ये चीजें भेजनी है, देखें डैमेज कंट्रोल करना है, ये फेल्ड प्लान था इनका, और अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करना है कि अब हम कैसे दोबारा ईरान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा झटका हुआ इनके लिए। देखिए, रिजीम चेंज ऑपरेशन में असल पॉइंट जो लोग नहीं समझ पा रहे, उस बात को आप समझें। वो पॉइंट ये है कि इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था। वो अटैक इनका सक्सेसफुल नहीं है तो वो नहीं बताया जा रहा। वो अटैक क्या? देखिए, अब मिसाल के तौर पर आप अटैक करने के लिए जाते हैं और इन्होंने साइबर हमला करने की कोशिश की। उनके यहाँ लगे हुए हैं पावरफुल सिस्टम जिन्होंने स्टारलिंक का इंटरनेट